तरह से करामतों का ज़ुहूर जो है आज तक जो है इस आस्ताने मुबारक पर देखा जा सकता है। छोटी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानते हैं, इसे छोटी ज़ियारत भी कहा जाता है और बहुत ख़ास दरगाह है। पूरा यहाँ से आवाज़ लगती है, यहीं से। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं दरगाह की दूसरी कड़ी लेकर आए हैं। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बाद आज हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं छोटी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया की मुबारक ज़ियारत। जी हाँ बिल्कुल, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जियारत कराने जा रहे हैं बदायूं शहर में आराम फरमा छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की और यहाँ मौजूद परियों वाले कुएं की। आज की इस वीडियो में न सिर्फ हम आपको दरगाह की जियारत कराएंगे बल्कि छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामात और परियों वाले कुएं की क्या कुछ करामत है, क्यों ये कुआं बहुत ज्यादा मशहूर है, यह भी बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो से आखिर तक बने रहें ताकि आपको बदायूं के छोटे पीर यानी छोटी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया से जुड़ी तमाम जानकारी फराहम हो सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको वक्त वक्त पर औलिया इकराम, वली अल्लाह और बुजुर्गानी दीन के आस्ताने मुबारक की नूरानी ज़ियारत कराते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं बदायूं शरीफ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा चलकर आज हम आए हैं। दुनिया जिसे छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है उसके आस्ताने मुबारक पर खिराज अकीदत पेश करने और साथ ही साथ आपको आस्ताने मुबारक से जुड़ी खास और अहम तरीन मालूमात देने की कैसे आप बदायूं के इस आस्ताने मुबारक पर, जिसे दुनिया छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, इसे छोटी ज़ियारत भी कहा जाता है, यहाँ आते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं और कैसे ये आस्ताने मुबारक जो है असेबी बलाओं से निजात पाने के लिए बहुत बड़े, हम कह सकते हैं, कोर्ट है। एक जिस तरह हम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इसी तरह का कोर्ट, इसी तरह की महफिलें, अदालत जो है यहाँ पर लगती है, जिससे लोग जो है न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी फैज़याब होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जिन मर्ज को, जिस बीमारी को यहाँ पर मेडिकल जो है लाइलाज करार दे देती है, यहाँ पर आकर जब यहाँ अर्जियां, आप अर्जियां देख सकते हैं, कुछ इस तरह की अर्जियां जो है यहाँ पर खादिमों द्वारा लगाई जाती है। लोग अपनी मुश्किलें, परेशानियां बताते हैं, ये अर्जियां लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर हाजिरी का सिलसिला जो है चलता है, चिल्ला बांधा जाता है, जिसका जितने दिन बशारत के तौर पर बताई। नाज़रीन, छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह का नाम बदरुद्दीन है, आपका लक़ब मुएताब है, आप बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हैं। आप अपने बड़े भाई यानी बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। आपका शुमार बदायूं के मशाइख में होता है। जमातुल औलिया में लिखा है कि एक मर्तबा छोटे सरकार एक कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। पीछे पीछे दो शख्स आपके साथ आ गए जो आपकी करामात देखने के फिक्रमंद थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह कब्र के करीब पहुंचे तो एक शख्स ने आपसे पूछा कि हजरत, ये कब्र मेरे दोस्त की है, आप इसका हाल दरियाफ्त करें। छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुनकर कहा, तू झूठा है, ये कब्र तेरे दोस्त की नहीं बल्कि एक औरत की है। ये बात सुनकर वह शख्स बहुत नादिम हुआ और फिर छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बन गया। तो नाज़रीन, हमने आपको मालूमात दी हज़रत ख्वाजा सैयद अबू बकर मुएताब बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पर। अब रुख कर लेते हैं यहाँ आने वाले अकीदतमंदों, ज़ायरीनों का कि आखिर इस आस्ताने मुबारक पर आकर वो किस तरह से फैज़ जो है हासिल करते हैं। औला से क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। इस आस्ताने मुबारक पर कब से आ रहे हैं? कई पहले भी आ चुके हैं। तो क्या कुछ इस आस्ताने मुबारक की फैज़ और बरकत है कि आप इस आस्ताने मुबारक का रुख करते हैं? सही है, जो भी कुछ है अपनी मुराद पूरी होती है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें किस तरह से फैज़ हासिल होता है? सरकार के करम से होता है। जिन्नात भूत सब भागते हैं। क्या नाम है आपका? बबली। इस आस्ताने मुबारक पर कब से आ रही है?
यहाँ आते रहते हैं। आते थे। तो क्या कुछ फैज़ बरक़ात है इस आस्तान मुबारक की जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये आस्तान मुबारक जो है यहाँ आकर आपको ये फैज़ हासिल हुआ? सच्चे वली हैं और अच्छे रूहानी सब इलाज होते हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। आस्तान मुबारक के फैज़ और बरक़ात के बारे में बताइए, क्या नाम है? इनका हजरत ख्वाजा अबू बकर मुहताब बदरुद्दीन शाह विलायत सोहरवर्दी चिश्ती नक्शबंदी हल्फी हुसैनी, ये छोटे सरकार है। यहाँ जिस्मानी रूहानी जो भी परेशानी है और जैसा भी है सरकार दरबार में आते हैं। 40 दिन ये दरख्वास्त लगती है। अच्छा, दरख्वास्त ये सब जो है ये दरख्वास्तें अर्जियाँ लगाई गई हैं। जी जी जी, एक छोटे सरकार में और एक बड़े सरकार में। हमें और 40 दिन का चिल्ला होता है। एक यहाँ से चिराग जाता है, एक तावीज़ दिया जाता है मरीज के लिए, एक चिराग तावीज़ बड़े सरकार का। अच्छा, तो दोनों जगह रख के बराबर बराबर जलेंगे। इतना ही तेल डालना है जितनी देर बैठ सकें। और इंशाल्लाह 40 दिन में सरकार के करम से, छोटे बड़े सरकार के करम से फैज़ जारी हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्तान मुबारक है इसके बारे में हमें ये भी मालूमात मिली कि यहाँ पर जो अर्जियाँ लगती है, जो यहाँ जैसा कि बताया गया जो अदालत लगती है, जो कचहरी लगती है, उसकी टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है जो बताया गया, सुबह से लेकर के ज़ोहर के वक्त तक जो है यहाँ पर कचहरी लगती है और ज़ोहर के बाद यानी असर से ईशा तक जो है बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान मुबारक पर कचहरी लगती है, जहाँ पर असेबी बला से परेशान हाल लोग पहुँचते हैं और जितने दिन का चिल्ला बांधा जाता है उतने दिन जो है वो वहाँ जाकर के हाजिरी लगाते हैं और अल्लाह के वली के वसीले से सबको सब तरह से फैज़ हासिल होता है। चाहे वे परेशानी जो है जिस्मानी हो या रूहानी, सब तरह से फैज़याब होते हैं अल्लाह के वली के वसीले से। बड़े सरकार के बहनोई साहब उर्फ दुल्ला मियाँ की दरगाह इधर है। नाज़रीन, इस आस्ताने मुबारक के मुतालिक बहुत सी मालूमात हमें यहाँ के सज्जादा नशीन ने दी थी, लेकिन माइक में आ रही टेक्निकल खामी की वजह से 2 बार रिकॉर्ड करने के बावजूद भी उनकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, जिस वजह से हम आपको उनकी बाइट तो नहीं सुना सकते। लेकिन अगर आप आस्ताना आलिया से मुतालिक दुआ, शीरनी चादर या किसी तरह की खास दुआ के लिए यहाँ के सज्जादा नशीन से राब्ता करना चाहते हैं तो उनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, जिस पर राब्ता कर आप सज्जादा नशीन साहब से बात कर सकते हैं। इस दरगाह मुबारक में एक ऐसी भी जगह है जहां पहुंचकर आवाज लगाने से गुमशुदा शख्स की तलाश खुद ब खुद हो जाती है। जी हाँ, यह भी एक करामत ही है छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या इस तरह से है कि एक बार एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा कि मेरा लड़का बहुत दिनों से गुम हो गया है, मालूम नहीं कहाँ चला गया। उसकी माँ बहुत बेकरार है, रो रो कर बुरा हाल है। आप उसके मिल जाने की कोई सूरत बतला दीजिए। आपने दुआ की और फरमाया कि घर जाकर देख, घर में लड़का मौजूद है। यह सुन शख्स बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर चला गया और घर में जाकर देखा कि उसका लड़का घर पर ही है। मालूम हुआ कि कोई एक ही पल में उसे बहुत दूर से उसके मकान तक छोड़ आया है। एक और करामत का हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि जैसे आप देख सकते हैं ये जीना, ये सीढ़ी जो है एक जीती जागती करामत यह भी है कि जो लोग गुमशुदा हो जाते हैं उनका जो है अगर यहाँ से चढ़कर नाम पुकारा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस गुमशुदा हुए शख्स को अपने परिवार से, अपने अहलो अयाल से जो है मिला देता है। कुछ ऐसे ही करामत का जिक्र जो है यहाँ पे खादिम साहब कर रहे हैं, तो सीधी तौर पर मुझसे ही जानता है कि पूरी करामत क्या कुछ है। देखिए, ये छोटे सरकार का दरबार में ये जीना है। कोई भी घर से नाराज हो जाता है, गुम हो जाता है, ना पाता है तो यहाँ पर सरकार में आते हैं, अर्जी लगाते हैं। 3 दिन आवाज़ लगती है उसके नाम पे। उसके नाम की आवाज़ लगती है। अच्छा, किसी समय भी 3 दिन आना पड़ेगा लगातार। तो मतलब आवाज़ कौन लगाते हैं? वही परिवार के लोग लगाते हैं? कोई भी लगा सकता है, परिवार के लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। अच्छा, तो लोग आते हैं इसे आजमाने जी, बहुत जने आते हैं और बहुत सी जने आ चुके और सरकार की तरफ को मुँह करके जो भी नाम हो उसका वो नाम पुकारेंगे। 3 दिन लगा आवाज़ लगी, जहाँ भी हो क्या तो सूचना मिल जाएगी, ना फिर वो घर आ जाएगा, वरना वो घर आ जाएगा। तो एक ये भी करामत है अल्लाह के वली की
जैसा कि आपने सुना कि जो लोग गुमशुदा होते हैं, जिसके इश्तिहार जो है कभी पेपर में तो कभी न्यूज़ चैनल्स में दिए जाते हैं, तो उस दौर से इतर यहाँ पर भी एक ऐसा करामत है, ऐसी करामत है जिसमें देखिए ये जीना है। यहाँ पर ऊपर पहुंचकर लोग जो है, कहा जाता है, अल्लाह के वली के आस्ताने मुबारक की ओर मुँह करते हैं और उस शख्स का नाम पुकारते हैं जो गुमशुदा हो चुका होता है, जो लापता हो गया होता है, जिसकी कोई खोज खबर नहीं होती। 3 दिन लगातार ये किया जाता है और उसके बाद खुद ब खुद गुमशुदा हुए शख्स की या तो शिनाख्त हो जाती है या मिल जाता है, कोई ऐसी सूचना मिल जाती है, या फिर वो खुद ब खुद घर पहुँच जाता है। यही वो जगह है जहाँ से जो है गुमशुदा के नाम की आवाज़ जो है, सदाएँ जो है यहाँ से बुलंद की जाती है। बना लेना, आराम से उतरना। एक सेकंड। नाज़रीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है परियों वाले कुएं की। जी हाँ, इस आस्ताना आलिया पर ये कुआं परियों वाला कुएं के नाम से मशहूर है। इसकी करामत यह है कि इस कुएं में नहाकर औरतें अपनी गोद खुशियों से भरती है। हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर अपनी बीवी जोधाबाई के साथ यहाँ तशरीफ लाए थे कि कोई औलाद हो जाए। यहाँ पर जोधाबाई 3 दिन तक रुकी और 3 दिनों तक इस कुएं पर नहाकर दरगाह शाही विलायत में दुआ मांगी। इसके बाद अकबर बादशाह को रात में बशारत हुई कि आपका काम यहाँ नहीं बनेगा, आप हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हों। इसके बाद अकबर महरवानी को लेकर फतेहपुर सीकरी ले गए और वहाँ उनकी दुआ कबूल हुई। तो नाज़रीन, अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस आस्ताने मुबारक की वो करामात जिसकी चर्चा जो है देश और विदेश में भी है। पूरी दुनिया में इस कुएं की चर्चा है क्योंकि इस कुएं को परियों वाला कुआं कहा जाता है। उसकी करामात ये है कि यहाँ पर वो ख्वातीनें आती हैं जिन्हें बच्चे यानी औलाद की तौफीक जिसे नहीं मिलती, वो यहाँ आती है, नहाती है, इस पानी से गुस्ल करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है औलाद की खुशी से नवाजता है। और इसका जिक्र जो है इतिहास है जो बादशाह अकबर से जुड़ा हुआ है और उनकी जो ख्वातीन थी, जो बेगम थी जोधाबाई, उनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बादशाह अकबर जब पहुँचे तो उन्हें बशारत हासिल हुई कि आप जो है अपने बेगम को लेकर यानी जोधाबाई को लेकर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पर जाए, वहाँ से आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हैं। इस तरह का कुआं है जिसे परियों वाला कुआं कहा जाता है। इधर को आ जाए, हम बताएं। बाकी हम मज़ीद मालूमात के लिए रुक करते हैं, यहाँ के जो खादिम हैं उनसे जानते हैं इस कुएं की क्या कुछ करामात है और किस तरह से ये लोगों को खासकर ख्वातीनों को फैज़ देता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बताइए इस आस्ताने मुबारक से मुतालिक और ख़ासकर हम ये जो कुएं पर है इसकी क्या कुछ देखिए, ये कुआं जो है वो हजूर छोटे सरकार की बदौलत है। अच्छा, जो भी आता है यहाँ पर वो छोटे सरकार के नाम से आता है और जो भी परेशानी लेके आता है, परेशान भी नहाते हैं इसके पानी। ज़्यादातर तो औलाद की मुराद वाले ज़्यादा नहाते हैं। अच्छा। किसकी औलाद की ख्वास हो, क्या फिर उनकी ये तमन्ना हो, किसी की औलाद होते हो के जीते नहीं होते हैं, अच्छा, वो लोग नहाते हैं यहाँ पर। और अकबर बादशाह की बीवी जोधाबाई आई थी, वो भी यहाँ नहाई थी। फिर यहीं से हुक्म हुआ फतेहपुर सीकरी को, तो उन्होंने कुछ परियों देखी यहाँ पर नहाते हुए, तो उनके हाथ का पत्थर लगा हुआ है वो सामने, उसमें उन्होंने बंद कर दिया। वो सामने पत्थर लगा। ये पत्थर किसने बंद कर दिया? जो उन्होंने देखा था ना, तो उसी जमाने में उन्होंने यही पत्थर लगवा दिया। अच्छा, इसीलिए इसको परियों वाला कुआं कहा जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं ये कुआं जो है इसका पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और क्या अब यहाँ पे ख्वातीनें नहाती नहीं, गुस्ल नहीं करती? गुस्ल की ये है अच्छा, सामने। अच्छा। और 6 बुध नहाया जाता है, बुध का दिन होता है मुकर्रर जो। अच्छा, मुकर्रर दिन है, मतलब बुध के दिन अगर यहाँ पे ख्वातीनें आएगी तो ही गुस्ल करेंगे। हाँ, कैसे किसी को नहीं पता होता तो भी वो नहाने के बाद यहाँ पहला माना जाता है, उसे नहीं पता होता है किसी को। उसके बाद 5 बुध मतलब 6 बुध नहा जाते हैं। कैसे यहाँ से पानी ले जाएं, 5 बुध वो अपने घर पे नहा लें। अच्छा, ये भी फैसिलिटी है मतलब जी। यानी कि 6 बुध कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस पानी से नहाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हैं, आप हर बुध जो है यहाँ पर नहीं आ सकते, तो यहाँ का पानी जो है ले जा सकते हैं और फिर उससे गुस्ल करके जिस तरह के बरकत आप चाहते हैं, जिस तरह का फैज़ आप चाहते हैं, वो आपको जो है अल्लाह के वसीले से
मिलता है। साथ में मतलब आपने कुछ मन्नतें मांगी, दुआएं मांगी, क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर ये मन्नतें मांगते हैं, क्या कहते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते, जो इसको बाल्टी से नहा ले पानी भर के, उसके बच्चे हो जाते हैं। हाँ, सबा गड़ा नहा ले तो बच्चे हो जाते हैं। हाँ, ये मुराद मांगी थी बेटी की, बेटी हो गई माशाल्लाह। अब उसका मुंडन करवाने आए यहाँ पे, छोटी बड़ी सरकार पे सलाम करके अब छोटी सरकार पे आए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से करामतों का ज़ुहूर जो है आज तक जो है इस आस्तान मुबारक पर देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। लोग खुद जो है इसकी ज़ुबानी बता रहे हैं कि किस तरह से इस आस्ताने पर आकर जो करामतों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी मिसालें यहाँ खुद जो लोग अपनी ज़ुबानी दे रहे हैं। जैसे आप इस बच्ची को देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इनको भी इस तरह की तौफीक हासिल नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पर आकर जिस कायदे की बात की गई, जिसका जिक्र किया गया कुएँ के पानी से गुस्ल करने का, उसे उन्होंने अमल में लाया और आज जो है इन्हें जो है औलाद की तौफीक जो है वो हासिल हुई है। तो ये जीती जागती हम कह सकते हैं मिसाल है अल्लाह के वली की करामत की। छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया के सज्जादा नशीन से हम माजरत खा हैं कि 2 बार के बावजूद भी टेक्निकल खराबी की वजह से उनकी बाइक आवाज के साथ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला छोटी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का करम रहा और हमारी दूसरी बार इस आस्ताने आलिया की हाजिरी हुई, तो यकीनन इस मर्तबा हम इसके पुख्ता इंतजाम करेंगे कि इस तरह की कोई खामी पेश न आए। बहरहाल नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं इस वीडियो की तीसरी कड़ी में अगली बार। अल्लाह ताला हम सभी को वली अल्लाह से दिली मोहब्बत रखने और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। यहाँ से आप देख सकते हैं शाह विलायत हज़रत बदरुद्दीन अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत आस्ताने मुबारक, खूबसूरत गुंबद आपको जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पूरा रोज़ा शरीफ जो है शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसे यहाँ के लोग, मकामी लोग जो है छोटे सरकार या छोटी ज़ियारत दरगाह के नाम से जानते हैं और आस्ताने मुबारक पर आकर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आपको बता दें कि इन्हें शाह विलायत का लक़ब जो है हासिल है। शाह विलायत यानी कि बदायूं में जितने भी आस्ताने मुबारक हैं उनमें सबसे ख़ास मकाम जो है छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह का, इसलिए इन्हें शाह विलायत कहा जाता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर असेबी बला से परेशान हाँ लोग जो है भारी तादाद में पहुँचते हैं, अर्जियाँ लगती है और बहुत सारी करामतों का ज़ुहूर यहाँ पर हुआ है, जिसका जिक्र हम आपको पहले भी कर चुके हैं। और फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट जुल्फ़िकार अली के साथ गुलफशन अंसारी, बदायूं, नूरानी खबरें।